संवाददाता विनीत कुबूर ने किसानों से बातचीत की, सुनिए। किसान संघर्ष लगातार जारी है। विज्ञान भवन पे हम मौजूद हैं। आज एक बार फिर से एक और बैठक होगी केंद्रीय मंत्रियों के साथ। राकेश टिकैत हमारे साथ है। सर, आज एक बार फिर से बैठक का निमंत्रण, आज एक बार फिर से बैठक, क्या रणनीति बनाई है इस बैठक के लिए? हम तो जो सरकार का प्रस्ताव है वो उनको दे देंगे कि ये मंजूर नहीं है और आप जो कानून है इनको रिफिल करो, कानून को ये बताएंगे। इसके अलावा भी कल जो संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी उसमें कोई और रणनीति बनाई गई है कि और आपकी तरफ से प्रस्ताव रख दिया जाए? हमारी तरफ से और कोई प्रस्ताव नहीं है, हमारी तरफ से तो यही प्रस्ताव है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार सस्पेंड कर रही है कि हम 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो क्या जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा? अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं, यानी लंबा चलेगा। 26 तारीख की क्या तैयारी है? 26 तारीख की पुलिस आज फिर से बैठक करेगी, हालांकि रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से आगे देखो क्या होता है। रणनीति क्या बनाई? रणनीति बना रखी, वो बातचीत चल रही है पुलिस से, वो आ जाएंगे तो बताएंगे। फिर अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर क्या आगे बढ़ेंगे? हमारे पे क्या को हाथ में देश का किसान आ रहा, अपने आप देख लगा। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आउटर रिंग रोड की जगह कोई और रोड ले। और कौन सी रोड है इनके पास में? आउटर रिंग रोड की जगह कौन सी रोड है? हमें यहाँ दे दो, कहीं दूसरी जगह दे दो भाई। हाँ, राष्ट्रपति भवन दे दो भाई। हमने ये कहा है कि जहाँ परेड हो रही है वहाँ नहीं जा रहे, हम रिंग रोड पे आएंगे, वहाँ चले जाएंगे। वहाँ तो जो ओरिजिनल परेड हमारी होती है वहाँ तो वो परेड नहीं जा रही। और हम दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आएंगे, बाहर से ही वापसी चले जाएंगे। एक और बड़ा सवाल, मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले पुलिस को पूरी जानकारी होती है कौन सा नेता आ रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है। एक गाड़ी किसान नेता की तोड़ दी जाती है, उसका शीशा तोड़ दिया जाता है। वहाँ पर मौजूद थे, क्या घटना हुई वहाँ पर? वहाँ पे उनकी गाड़ी को पूर्ण रूप से रोका जाता है। कई बार उनकी गाड़ी को रोका, क्योंकि उस पर गाड़ी पे बैनर और वो लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, बैनर लग रहे हैं उनकी गाड़ी पे, तो नहीं रोकना चाहिए। या तो उनको एस्कॉर्ट दे दो, और या फिर उनकी जो गाड़ी है उनको आ जाने दो। ये है। क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा कि जिस तरह से किसान नेताओं पर मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं? उठा जाएगा। चलिए, सीधे तौर पर राकेश टिकैत हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैठ के अभी लंबी चलेंगी, अभी ये सरकार जो है वो मानने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये वो तस्वीर है जिसमें रुल्दू सिंह मानसा अपनी जिस गाड़ी पे सवार होके आज विज्ञान भवन पहुंचते हैं। रुल्दू सिंह मानसा का यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ तस्वीर भी लगी है, और पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो उन बयानों के लेकर सुर्खियों में भी हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी गाड़ी को रोका जाता है, विज्ञान भवन की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लेकिन यहां पर एक सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर है कि जब पुलिस को पता है कि इतने दौर की बैठक जो है वो लगातार जारी है, इतने दौर की बैठक जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से किसान नेताओं को रोका जा रहा है। रुल्दू सिंह मानसा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, जबकि पता है कि किसान नेता बैठक करने के लिए आ रहे हैं। पहले से प्रायोजित बैठक है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। लगता है कि पुलिस चाहती है कि टकराव हो जाए। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ गैर ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ कार्रवाई है। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है। आप रुल्दू सिंह मानसा के साथ में होते हैं, असल में हुआ क्या? और पहले मैं शीशा भी देखना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये शीशा यहाँ पर तोड़ा गया है, तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, स्पष्ट तौर पर उस पर अंकित है कि किसान नेता की गाड़ी है। लेकिन ये शीशा किस कदर से तोड़ा गया, यानी लाठी कितने आवेश में आके मारी गई होगी, ये शीशे की हालत बता रही है कि किस तरह से इसको तोड़ दिया गया। सर, हुआ क्या था? भाई साहब, मैं तो जब से यहाँ आए हैं 27 नवंबर से हम एक ही संगठन के लोग हैं, और ये रुल्दू सिंह मानसा मेरे साथ रहते हैं। मैं इस गाड़ी में मेरे ख्याल एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया। हम आते हैं, कभी झंडा लगा होता है तो पुलिस वाले झंडा तुलवाते हैं। 8 तारीख को झंडा तुलवाया, हमें जो है इधर उधर दौड़ाया अमित शाह की बैठक में। उस दिन भी ड्रामा खूब हुआ, और उसके बाद भी कई बार झंडा तुलवाते हैं, फिर कहते हैं वापिस जाओ, इधर से मत जाओ, हम नहीं जाने देंगे। मुझे बार बार के जीसीपी से फ़ोन करना पड़ता है, जॉइंट सीपी से फ़ोन करना पड़ता है, तब जाकर के गाड़ी मेरी निकल पाती है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज भी बताता हूँ। आज भी
हम जो है ITO से घूम करके आ रहे थे कि प्रगति मैदान होते हुए हम विज्ञान भवन चले जाएंगे। जब हम विज्ञान भवन की तरफ आना था, रास्ता बंद था, हम आगे जो है नोएडा फ्लाईओवर से हमने घूम के आए तो पुलिस ने हमारी गाड़ी रोक ली। भाई मैं क्यों रोक रहे हो? मैं नीचे उतर के आया, मैंने कहा भाई हम रोज जाते हैं, ये फोटो लगे हुए हैं। क्या रुल्दू जी उस समय गाड़ी के अंदर मौजूद थे? रुल्दू जी इस सीट पे बैठते हैं हमेशा, गाड़ी मौजूद थे। मगर ये मीटिंग में जाएंगे, मैं साथ होता हूँ, हमें जाने दो तो देर हो जाएगी। कहते हम इंक्वायरी करेंगे। मैंने कहा इनका नंबर ले लीजिए, इनका 8 नंबर है। उन्होंने किसी को फ़ोन किया कि भाई इनका वो लिस्ट भेज दो। मगर ये क्या मतलब है भाई, आपने फिर रोक क्यों लिया हमें जब आपके पास कुछ है ही नहीं? तो हमने DCP को फ़ोन किया तो DCP ने शोर सुना, उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने कहा मुझे फ़ोन मत करो आप। मगर ठीक है नहीं करेंगे, DCP सिंगल, ये है बात। तो क्या डंडा मार के तोड़ी गई ये गाड़ी? ये तो वो ही बताएंगे आप, मुझे नहीं पता। मैं तो देखा शीशा ब्रेक हुआ। शीशा ब्रेक था, ये नहीं पता कि डंडा मार के तोड़ा गया या किसी और चीज के लिए तोड़ा गया। ये उसी समय जो कहीं ना कहीं जब पुलिस ने गाड़ी रोकी उसी समय ये शीशा जो है वो तोड़ा गया। हालांकि इस मसले को अंदर जरूर उठाया जाएगा, देखने वाली बात रहेगी केंद्रीय मंत्री इस घटना पे क्या संज्ञान लेते हैं और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती नजर आती है। कैमरामैन शशिपाल के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, विज्ञान भवन, दिल्ली। एक बड़ी मीटिंग कल हुई थी देखो जिसमें सीधे तौर पर इस मीटिंग ਤੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ फिर भी मीटिंग करन जाना चाहिए। जा रहे हैं मैंने आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कोई प्रस्ताव तैयार किया गया? नहीं, कमेटी वाली गल जो रद्द करती, कमेटी को कोई पावरा नहीं है। जो कमीशन बन गया, कमीशनां ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं लागू ਹੋਈਆਂ। कमेटी ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पर दूजा कल की जो बैठक हुई थी उसके अंदर कई मसलों पर चर्चा हुई। आपने सीधे तौर पर यह प्रस्ताव अब स्वीकार कर दिया कि हम जो सस्पेंशन है उससे मानने वाले नहीं है। तो आगे आज जो नए प्रस्ताव है किस लहजे में लेते हैं? आपको लगता है कि सरकार जो है कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में आ चुकी है? देखिए, मुझे अभी नहीं लगता। सरकार का जो पीछे मंशा है कि इस आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से खत्म करवाया जा सके। अगर आंदोलन खत्म हो जाएगा तो वो उनका मानना है कि भी हम कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ये चालाकी हम चलने नहीं देंगे। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ RSS ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ शरारती अंसर ਅਸੀਂ ना बढ़ दिए पुरअमन तरीके ना। 26 तारीख को पुलिस ने मना कर दिया कि आउटर रिंग रोड के ऊपर किसानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि आज फिर से एक और बैठक होने वाली है। रणनीति क्या है 26 तारीख की? क्या पर पुलिस परमिशन नहीं देती तब भी आप सीधे तौर पर आउटर रिंग रोड पर जो परेड है वो निकालेंगे? देखिए, लोकतंत्र किसान मजदूर के साथ बनता है। लोकतंत्र में हमारा हक है कि हम लोकतंत्र तरीके से अपनी बात कर सके। गणराज मनाना हमारा हक है, उस हक का हम उपयोग करेंगे। सरकार क्या करती है नहीं करती उनका सोचने का विषय, हम पूरा अमन तरीके से अपनी बात कहेंगे। रुल्दू सिंह मानसा का जिक्र किया, क्या लगता है कि पुलिस टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगी? क्यों नहीं, टकराव की भी पैदा करना चाहती है। किस बात से? ये भी देश को दिखाना चाहती है भी देखिए चीटा टूटने से सारे आगू मीटिंग में नहीं गए, उनका गोदी मीडिया प्रचार कर सकता है। ये निंदनीय बात है। सरकार की वर्दी वाले लोग ऐसा काम करते हैं। रुल्दू सिंह का, मानसा जी का चेहरा सबका जाना पहचाना है। ये बहुत सख्त बड़ी घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं, बात उठाएंगे अंदर में। देखिए, ये बात उठाई जाएगी कि रुल्दू सिंह मानसा जो हैं वो चर्चित चेहरा हैं, तो ऐसे में उनकी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा गया, ये एक बड़ा सवाल है। और भी किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विज्ञान भवन किसान नेता पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आपको विज्ञान भवन की दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लगातार मीटिंग जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात रहेगी कि इस मीटिंग में
इस बार क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो सरकार का पिछला प्रस्ताव था उसको जो किसान लीडर हैं पूरी तरह से नकार चुके हैं कि हम उस प्रस्ताव के साथ आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसे में अब सरकार क्या नया प्रस्ताव लेकर आती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मीटिंग से पहले रुल्दू सिंह मानसा की गाड़ी का जो शीशा तोड़ा गया है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बलबीर सिंह राजेवाल की बात करें, वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और किसान नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान भवन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो एक और दौर की बैठक आज यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बैठक का हल क्या निकलता है अब ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पिछला प्रस्ताव नकार चुके हैं। अगला प्रस्ताव सरकार क्या लेकर आती है ये भी अहम चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि किसानी की लाइफलाइन कहें तो किसानी की लाइफलाइन है एमएसपी। ये मसला काफ़ी गंभीर है और इस मसले पर सरकार क्या किसानों को राहत देने के लिए तैयार है, क्या एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने के लिए सरकार तैयार है, ये भी अब देखने वाली बात रहने वाली है। कैमरामैन शशिपाल के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज़, विज्ञान भवन, दिल्ली। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।